नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं, हमारा चैप्टर चल रहा था ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन, यानी भिन्नों पर की जाने वाली संक्रियाएं, है ना बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि कैसे नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कैसे संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाया जाता है ना बच्चों। तो पिछला लेक्चर हमने देख लिया था। आज हमारा रहेगा लेक्चर नंबर 5, यानी 5वें लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है और कैसे डिवीजन किया जाता है, किसका, फ्रैक्शन का, है ना बच्चों। भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है, मल्टीप्लाई करना, यानी गुणा करना, किसका, फ्रैक्शंस का, यानी भिन्नों का। मल्टीप्लाई, भिन्नों का गुणा करना, भिन्नों का गुणा करना, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि हमने सेकंड लेक्चर में देखा था कि कैसे ऐड किया जाता है और कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है ना, ये हमारा क्या हो गया था, क्लियर हो गया था। अभी हम क्या देखने वाले, मल्टीप्लाई करने। जैसे कि मैं आपके सामने एक लिख देता हूँ, फ्रैक्शन 2/5 इंटू 3/5, है ना बच्चों। तो मैंने कुछ इस प्रकार का आपके सामने क्या रख दिया है, फ्रैक्शन रख दिया है। अब इसे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना बच्चों। तो मल्टीप्लाई में ना हमेशा याद रखना, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। जैसा कि हम लोग एडिशन में क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, यानी 5 2 जा 5 3 जा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर करना है और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। चलिए करते हैं। तो 2 3 जा क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। 5 5 जा क्या हो जाएगा, 25। अब आप बोलोगे जब ऐड वाला हम कर रहे थे तो डिनोमिनेटर अगर सेम होता था तो हम डिनोमिनेटर को कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको करना है, आपको डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है ना बच्चों। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हमारा हो चुका है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3/6 इंटू 4/2, है ना। तो कुछ इस प्रकार हमारा फ्रैक्शन है। अब हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करना है हमें, अंश गुणे अंश, हर गुणे हर, यानी न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। चलिए 3 4 जा 12, 6 2 जा 12, 12 12 आ गया है। अगर 12 न्यूमरेटर में भी हो और 12 डिनोमिनेटर में हो, अगर कोई ऐसा नंबर जो डिनोमिनेटर भी वही हो और न्यूमरेटर में भी वही हो, तो क्या करना चाहिए भैया, 1 कर देना चाहिए। क्यों 1 करते हैं, जैसे कि मान लो अगर मैं आपको 4 एप्पल दूँ और बोलूँ 4 लोग में बांट दो, तो आप क्या करोगे, सबको एक एक एप्पल दोगे, है ना। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। 12 एप्पल्स है, 12 लोग में बांटना है, तो सबको कितना पड़ने वाला है, एक एक एप्पल पड़ने वाला है ना। बहुत आसान है। चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है बच्चों, रेसिप्रोकल का मतलब होता है गुणात्मक प्रतिलोम। हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, गुणात्मक प्रतिलोम। चलिए हम हेडिंग डाल देते हैं। रेसिप्रोकल इसलिए सीखना है क्योंकि हमें सबसे पहले रेसिप्रोकल जब हम क्लियर कर लेंगे उसके बाद हम अपना क्या कर लेंगे, डिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डाल देता हूँ, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को और क्या बोला जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोला जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। चलिए लिख देते हैं, हिंदी मीडियम को और इंग्लिश मीडियम हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम, ये समझ में आ रहा है आपको, गुणात्मक प्रतिलोम। अब ये गुणात्मक प्रतिलोम है क्या, ये हमें सीखना क्यों है बच्चों। देखो जब आप डिवीज़न करोगे ना, तो डिवीज़न में आपको ये बहुत काम करने वाला है, यानी डिवीज़न भाग करते समय आपको ये बहुत सहायता देने वाला है। कौन, गुणात्मक प्रतिलोम। चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए मैं आपके सामने एक फ्रैक्शन लिखता हूँ, 2/4, 2/4। तो इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल मतलब क्या, रेसिप्रोकल का मतलब होता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना। जैसे कि हमारे सामने क्या है, 2/4 है, तो मैं अगर रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चले जाने वाला है और 2 नीचे चले जाने वाला है। बस यही तो है रेसिप्रोकल, यही तो है रेसिप्रोकल। अगर मैं लिख देता हूँ 2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। अब 2 अगर कोई भी नंबर के नीचे कुछ भी नंबर नहीं होता है तो हम क्या एज्यूम करते हैं, 1, है ना। इसका मतलब क्या होता है, 1। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/2, क्या हो जाएगा, 1/2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3/5, यानी 3/2। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। बस यही तो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी रेसिप्रोकल। तो उम्मीद करता हूँ आपको गुणात्मक प्रतिलोम समझ में आ चुका रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिवीजन, यानी भिन्नों को कैसे भाग किया जाता है, ठीक है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। हेडिंग ले लेता हूं मैं, क्या करना है हमें, भिन्नों को कैसे भाग किया जाता है, यानी डिवीजन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन करना है, भिन्नों का भाग, ठीक है बच्चों। तो मल्टीप्लिकेशन हमें आ गया है, रेसिप्रोकल भी करना आ गया है। अभी हमने क्या सीखा है,
भिन्नों का भाग करना सीखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपके सामने एक फ्रैक्शन लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या है 2/4 डिवाइड बाय 3/2। कुछ इस प्रकार का आपके सामने क्या आ गया है, फ्रैक्शन आ गया, यानी कुछ इस प्रकार का भिन्न आ गया है। तो आप करोगे क्या, अब डिवीजन में क्या करना है, जैसे ऐड में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे और सब्ट्रैक्शन में भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, बस फर्क क्या था, ऐड में प्लस करते थे और सब्ट्रैक्शन में क्या करते थे, माइनस करते थे। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या कर रहे थे हम लोग, ऊपर ही ऊपर, यानी न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर कर रहे थे, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। लेकिन डिवीजन में ये होगा, हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सहायता लेना पड़ेगा, यानी गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे कि अभी ये क्या है 2/4 है और डिवाइड बाय 3/2। तो आपको एक फ्रैक्शन पकड़ना है, क्या पकड़ना है, एक फ्रैक्शन पकड़ना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है 3/2, पहले आप लिख दीजिए 2/4, और यहाँ पे हमेशा याद रखना प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। वैसे ही मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवीजन, डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिवीजन है, जब आप उल्टा करोगे तो आपका साइन भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड है तो आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ पे 3/2 है तो आपको इसको क्या कर देना है 2/3, क्योंकि हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ 2/3, बस अब आपको ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे कि हम लोग मल्टीप्लाई में सीख चुके थे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, बस आ गया। और एक चीज़ और याद रखना, अगर नंबर को और कम कर सकते हो, यानी और कट के छोटा कर सकते हो तो कर सकते हो, जैसे कि 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा, और कटेगा क्या, हाँ कटेगा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 1/3। ये क्या है, आपका आंसर है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपके बुक का एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, बहुत आसान है, बस आपको करना क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है ना। अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी नहीं करते हो ना, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे ना, तो भी आपका आंसर आने वाला है। चलिए एक और हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूँ 2/3 डिवाइड बाय 1/4 डिवाइड बाय 1/4। तो कुछ इस प्रकार का फ्रैक्शन दिया है। अब मैं इसे क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। मैंने ये वाला फ्रैक्शन पकड़ लिया, आपको भी ये वाला फ्रैक्शन पकड़ना है। तो आप क्या करोगे, 2/3 है, साइन क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। डिवाइड है तो क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 1/4 है तो 4/1 कर दोगे, है ना, सीधा। अब क्या करना है, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। 2 4 ज़ा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 1 ज़ा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये छोटा हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि क्या है ये प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, प्राइम नंबर वो होता है जो कि खाली खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको डिवीजन में भी आ चुका रहेगा। चलिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब यही वाले को मैं दूसरे मेथड से करता हूँ, 2/3 और डिवाइड बाय 1/4। ठीक है, तो यही है। अब अगर मैं इसको रेसिप्रोकल ना करते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो आंसर भी हमारा वही आने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केस क्या है, रेसिप्रोकल का ही है, रेसिप्रोकल अंदर ही अंदर हो रहा है ना। अभी क्या करता हूँ, मैं डिवाइड करता हूँ, मगर मैं इसको ऐसे 2 4 ज़ा 8 ये कर दिया मैंने, 3 1 ज़ा 3, यही आंसर आया था ना हमारा, यहाँ पे यही आंसर आया था। बस यहाँ पे एक फ़र्क क्या था, रेसिप्रोकल का। रेसिप्रोकल मतलब अंदर क्या हुआ, यहाँ तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन अंदर क्या हुआ ये मैंने बताया था, है ना। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ चुका रहेगा। आगे का जो प्रॉब्लम सेट है, प्रैक्टिस सेट 12 और प्रैक्टिस सेट 13, हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।